हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जान हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी और अब इसके आगे बात करते हैं आज प्रेशर कि प्रेशर क्या होता है, यानी कि दबाव क्या होता है। दाब दबाव कह लीजिए, दाब कह लीजिए, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर बेसिकली क्या होता है? तो प्रेशर को समझने से पहले ना एक बेसिक सी चीज जानते हैं जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट क्या होता है, यानी कि प्रणोद क्या होता है। प्रणोद पर चर्चा कर लेते हैं। थ्रस्ट क्या होता है, प्रणोद क्या होता है। तो प्रणोद बेसिकली क्या है? एक फोर्स है। क्या है? एक फोर्स होता है, एक बल होता है जो किसी सतह के 90 डिग्री लंबवत लगता है। यानी कि मैं कहूंगा द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। किसी सतह के लंबवत जो बल लगता है उसे प्रणोद कहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एक नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल कह लीजिए या परपेंडिकुलर फोर्स कह लीजिए, ठीक है ना। तो एक नॉर्मल या परपेंडिकुलर फोर्स है एक्टिंग ऑन अ सरफेस। यानी कि प्रणोद क्या है? एक बल है। एक बल जो सतह पर लंबवत लगता है। कैसे लगेगा? 90 डिग्री लगेगा, किसी सरफेस के 90 डिग्री। यानी कि थ्रस्ट अगर फोर्स है, थ्रस्ट एक हिसाब से क्या है? फोर्स है, बस 90 डिग्री लगने वाला। प्रणोद क्या है? प्रणोद एक प्रकार का बल ही है। और अगर ये बल है तो हम कहेंगे द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। यानी कि प्रणोद की एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन इसकी एसआई यूनिट है। और अगर हम इसके डायमेंशन पर बात करें, यानी कि प्रणोद के विमीय सूत्र, तो प्रणोद के विमीय सूत्र क्या होता है? जो बल के विमीय सूत्र होते हैं ml T-2। ये है हमारे पास प्रणोद के विमीय सूत्र, ठीक है। सिंपल सी बात याद। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रेशर की, कि प्रेशर क्या होता है। जैसे हम दबाव कहते हैं, दबाव। तो हम कहेंगे द फोर्स एक्टिंग, मैं कह सकता हूं द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया।
द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद, या हम इस प्रणोद को क्या कह सकते हैं, बल कह सकते हैं, है ना। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद या बल, यानी कि हम थ्रस्ट बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर बेसिकली होगा क्या, थ्रस्ट अपॉन एरिया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो दबाव क्या होगा, दबाव होगा हमारा प्रणोद बटा क्षेत्रफल, यानी कि प्रेशर बन जाएगा हमारा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया भी हम इसको कहते हैं, ये हमारा प्रेशर बन जाएगा, है ना। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, दबाव की या दाब की एसआई इकाई, दाब की एसआई इकाई, दाब की एसआई इकाई कैसे लिखी जाएगी, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या बनेगी, न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स बन जाएगी न्यूटन, एंड यूनिट ऑफ एरिया होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल की इकाई। तो हम बोलेंगे प्रेशर के बन जाएंगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम कहते हैं पास्कल, पास्कल। सो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, यानी कि दबाव की एसआई इकाई पास्कल, सिंबल क्या होता है पास्कल का, पी है, पी है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, डिफाइन 1 पास्कल, डिफाइन 1 पास्कल, क्या क्वेश्चन आता है, एक पास्कल को परिभाषित करें, एक पास्कल को परिभाषित करें। तो इसका आंसर क्या होगा, वी नो दैट, हम जानते हैं हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दबाव बराबर या दाब बराबर बल बटा
क्षेत्रफल P is equals to F upon A. P is equals to F upon A. If force equals to, यानी कि यदि बल बराबर 1 न्यूटन है एंड एरिया यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल A बराबर 1 मीटर स्क्वायर है, तो हम कहेंगे प्रेशर बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर का स्क्वायर यानी कि 1 पास्कल। तो हम कह सकते हैं when a force of 1 Newton, when a force of 1 Newton acting perpendicularly when a force of 1 Newton acting perpendicularly to a surface of surface area 1 meter square, then the pressure acting on the surface is, the pressure acting on the surface is 1 पास्कल। यानी जब 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लंबवत लगे लंबवत लगता है, तो दबाव 1 पास्कल कहलाता है। तो 1 पास्कल का मतलब क्या हो गया, 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लंबवत लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से इस पूरी कहानी को कि क्या होता है हमारे पास थ्रस्ट। तो हम भी फटाफट से पहले टैली कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने प्रणोद के बारे में जाना, थ्रस्ट के बारे में जाना, और जो एक्टिंग करे, फोर्स एक्टिंग करे परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, यानी किसी सतह के लंबवत जो बल लगता है उसे हम प्रणोद कहते हैं। तो प्रणोद कैसे लगेगा, किसी सरफेस के ना 90 डिग्री पर कोई फोर्स लगेगा। मान लो कील आप किसी सतह पर ठोक रहे हो और कील जो है वो सीधे सीधे एंटर कर रही है उस सरफेस के अंदर, तो ये कील क्या कर रही है, उस सरफेस पे थ्रस्ट लगा रही है, प्रणोद लगा रही है। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो थ्रस्ट का मतलब क्या है, एक नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स है किसी सरफेस पे लगने वाला, यानी कि एक बल जो सतह के लंबवत लगता है। तो थ्रस्ट ही फोर्स है, प्रणोद ही बल है। तो द एसआई यूनिट ऑफ द थ्रस्ट इज न्यूटन, यानी कि जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, न्यूटन इसकी एसआई यूनिट होगी, एसआई इकाई इसकी न्यूटन होगी। ठीक है, याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए 1 न्यूटन में कितने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो कह रहा आपको ये याद होना चाहिए, इतना होता है। ठीक है, अच्छा इसकी सीजीएस यूनिट पे बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट ऑफ थ्रस्ट, अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कि सीजीएस यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होती है, यानी कि प्रणोद की सीजीएस इकाई। तो प्रणोद की सीजीएस इकाई हमारे पास होती है डाइन। तो एक डाइन, क्या मैं बोलूं, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं, या 1 डाइन में 10 की घात -5 न्यूटन होता है। ठीक है, ये होती है हमारी सीजीएस यूनिट ऑफ थ्रस्ट। चलिए नोट करेंगे। नेक्स्ट बात करें डायमेंशन ऑफ थ्रस्ट, तो प्रणोद के विमीय सूत्र क्या होंगे, तो ml t - 2, यानी कि ml t - 2, जैसे हमने देखा ही है
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी के लिए हो जाएगा एम, मीटर के लिए एल, और टी माइनस टू यहाँ पर आ जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। प्रेशर दबाव, तो दबाव क्या हो जाएगा, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो जो किसी क्षेत्रफल पर थ्रस्ट यानी कि प्रणोद लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम प्रेशर कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद। ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी कि दबाव बराबर होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो दबाव है P, प्रणोद हो गया हमारा F, और क्षेत्रफल है A, तो ये बन जाएगा P इक्वल्स टू F अपॉन A, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पर बात करते हैं, दाब की एसआई इकाई। तो दाब की एसआई इकाई क्या होगी, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया है, यानी कि दबाव बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो P इक्वल्स टू F अपॉन A, F की यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसकी एसआई इकाई हो जाएगी, जिसको हम पास्कल कहते हैं। तो पास्कल इसकी एसआई यूनिट होती है। तो पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, और एरिया क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर होती है। हम बात करें प्रेशर की इकाई निकल जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लीजिए, 1 न्यूटन मीटर की पावर -2 कह लीजिए। इन सभी दोनों चीजों को हम एक पास्कल ही कहते हैं। तो ये है एक पास्कल की वैल्यू। तो एक पास्कल किसके बराबर है, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। तो 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम एक पास्कल कहते हैं। ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, यानी कि दबाव की एसआई इकाई पास्कल है। पास्कल को पीए से दर्शाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा छोटी सी बात, पास्कल को पीए से दर्शाया जाएगा। तो पास्कल बोल लीजिए, या पास्कल हिंदी में कह लीजिए, बोलते तो इसको पीए ही है, और पीए क्या है, हमारी एसआई यूनिट है ना। बात करें डिफाइन 1 पास्कल, पास्कल को परिभाषित करें तो 1 पास्कल कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप जानते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो प्रेशर हमारे पास है, हमें निकालना है, फोर्स अपॉन एरिया बनाना है। तो फोर्स यानी कि बल, बल की इकाई हो जाएगी 1 न्यूटन, सिंपल, और क्षेत्रफल एरिया, एरिया हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको यहाँ लगा दें, फोर्स की जगह 1 न्यूटन, एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। सो हम कहेंगे व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया, देन द प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल। यानी कि जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के ऊपर लगता है तो हम उसको 1 पास्कल कहते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। So when a force of 1 Newton acting perpendicularly to a surface of surface area 1 meter square, then the pressure acting on the surface is 1 Pascal। यानी कि जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लंबवत लगता है तो दबाव, उस सतह के दबाव क्या हम कह सकते हैं, उस सतह पर लगने वाला दबाव 1 पास्कल कहलाता है, या 1 पास्कल होता है। तो जब 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लंबवत लगता है तो दबाव 1 पास्कल कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल इसकी डेफिनेशन। now बात करते हैं डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर यानी कि दबाव के विमीय सूत्र। प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। P इज इक्वल्स टू F अपॉन में A। मैं बात करूं डायमेंशन ऑफ F, डायमेंशन ऑफ फोर्स, यानी कि अगर मैं बल का विमीय सूत्र कहूं तो बल का विमीय सूत्र है mlt -2, एंड डायमेंशन ऑफ एरिया अगर देखें यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र
तो क्षेत्रफल का एरिया का v में सूत्र होता है L का स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर अगर हमें निकालना है तो वह आ जाएगा mLT-2 में L का स्क्वायर, यानी कि दबाव का v में सूत्र अगर हमें निकालना है L से L कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा m L-1 T-2। ये हमारा क्या बन जाएगा, डायमेंशन बन जाएगा। हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज ML-1 T-2, ठीक है, ML-1 T-2, यानी कि दाब का v में सूत्र है ML-1 T-2। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर निकालना है, v में सूत्र निकालना है दबाव का। तो प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब प्रेशर है F/A, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स हमें निकालना है, यानी कि v में सूत्र देखना है बल का, तो बल का v में सूत्र होता है ML-T-2। एंड ऑन द सेम हैंड बात करें डायमेंशन ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्रफल का v में सूत्र देखें तो L स्क्वायर बनेगा, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स का डायमेंशन लगा देंगे एंड एरिया का डायमेंशन लगा देंगे। तो फोर्स का डायमेंशन बन जाएगा ML-T-2 और एरिया का बन जाएगा L स्क्वायर। L से L कैंसिल, L ऊपर जाएगा तो पावर -1 लेके जाएगा, तो ML-1 T-2 ये हमारी क्या बन जाएगी, डायमेंशन। तो दबाव का v में सूत्र होता है ML-1 T-2, या दाब या प्रेशर का डायमेंशन हो गया हमारे पास ML-1 T-2। तो यहाँ से दो चीजें सामने आती है कि जो फोर्स होता है, जो प्रेशर होता है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो प्रेशर डिपेंड्स अपॉन पहला फोर्स पर और दूसरा एरिया पर। यानी कि अगर हम देखें तो दबाव किस पे निर्भर करता है, तो दाब निर्भर करता है एक तो बल पर और एक करता है क्षेत्रफल पर। तो दाब किसकी चीजों पे निर्भर कर रहा है, बल पर और क्षेत्रफल पर, दो चीजों पे ये हमारा प्रेशर डिपेंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे, ठीक है, फोर्स पे और एरिया पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम कहें कि फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाए, फोर्स को बढ़ा दिया जाए, या मैं कह सकता हूं पहला फोर्स, ठीक है, बल पर, मोर फोर्स, या मैं कह सकता हूं हाइयर द फोर्स, हाइयर फोर्स, higher force will higher force will have more pressure। बल जितना ज्यादा, बल ज्यादा तो दबाव ज्यादा। याद रखना एरिया को कांस्टेंट रखा है मैंने, ठीक है, एरिया को बस कांस्टेंट रखा है, एरिया क्षेत्रफल को नियत रखा है। और दूसरी कंडीशन कह रही है कि एरिया क्षेत्रफल पर ये कैसे निर्भर कर रहा है, तो मोर एरिया, या मैं कह सकता हूं ज्यादा सतह, लेस प्रेशर, वहां पर कम प्रेशर लगेगा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना कम प्रेशर लगेगा, फोर्स कांस्टेंट होगा। यानी कि ज्यादा क्षेत्रफल तो कम दबाव,
कंडीशन ये है कि बल को नियत होना पड़ेगा, बल हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इन दो चीजों पर हमारा फोर्स या मैं कह सकता हूँ प्रेशर एक्ट कर रहा है, डिपेंड। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास पे इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि कैसे पानी का कॉलम पे प्रेशर लगता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।